रीवा जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के प्रवेश और उपस्थिति को लेकर शासन की प्राथमिकताओं में बरती गई लापरवाही अब अधिकारियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। हाल ही में जिले के कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता और बच्चों के नामांकन में भारी कमी पाए जाने पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। कलेक्टर द्वारा की गई समीक्षा बैठक के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कई परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्रवेश दिलाने का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया, जो सीधे तौर पर बच्चों के पोषण और उन्हें प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण ECCE के अधिकारों का उल्लंघन है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए कलेक्टर ने जिले के 8 परियोजना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें विभाग के भीतर हड़कंप मच गया है। रीवा जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और उनमें बच्चों के नामांकन को लेकर प्रशासन द्वारा की गई समीक्षा के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही को अत्यंत गंभीर मानते हुए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सख्त रुख अपनाया है और कुल 8 परियोजना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के प्रवेश और नामांकन की स्थिति की विस्तृत जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि कई परियोजनाओं में अपेक्षित संख्या में बच्चों को केंद्रों से जोड़ा ही नहीं गया, जिससे शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी केंद्रों का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर ही बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो यह प्रशासनिक उदासीनता और जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। इस पूरे मामले में जिन परियोजना अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है उनमें रेणुका मिश्रा, जो रायपुर करचुलियान 2 परियोजना की प्रभारी अधिकारी हैं, सरिता सिंह, जो जबा परियोजना की प्रभारी अधिकारी, विधि सिंह, सिरमौर 2 परियोजना की प्रभारी अधिकारी हैं, श्रद्धा बाजपेयी, सिरमौर 1 परियोजना की प्रभारी अधिकारी हैं, सुमन नामदेव, रीवा 2 परियोजना की अधिकारी हैं, अमन कुशवाहा, जो गगेव 2 परियोजना के प्रभारी अधिकारी हैं, दीपक मिश्रा, जो त्योंथर परियोजना के अधिकारी हैं, तथा सपना राम तिवारी, जो त्योंथर के ही प्रभारी परियोजना अधिकारी हैं। उनके नाम शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के प्रवेश में कमी और अपेक्षित प्रगति न होने के कारण जिम्मेदार माना गया है। कलेक्टर ने इन सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 3 दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर अपने अपने कार्य क्षेत्र में बच्चों के नामांकन में हुई कमी के संबंध में विस्तृत और संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता तो आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन का मानना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का समय पर प्रवेश सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल प्रारंभिक बाल विकास की आधारशिला है बल्कि कुपोषण रोकने और शिक्षा की नींव मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी कारण से इस तरह की लापरवाही को गंभीर प्रशासनिक चूक माना जा रहा है। कलेक्टर ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी परियोजना अधिकारियों को अपने कार्यों में सुधार लाना अनिवार्य होगा। इस कार्रवाई के बाद विभागीय स्तर पर भी हलचल देखी जा रही है और संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति में सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। प्रशासन का यह भी मानना है कि यदि जमीनी स्तर पर योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं होता है तो सरकार की मंशा और लाभार्थियों तक पहुंचने वाली सुविधाएं प्रभावित होती हैं। इसलिए इस प्रकार की समीक्षा और कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है।